हेलो एवरीवन, एक बार और स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर CUET एग्ज़ाम के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस टाइप के MCQ बने हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड द डिमाइज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की डेथ कब हुई थी? तो 1964 जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। हु वाज द फॉलोइंग कॉइन फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान। ये किसने जो है फेमस स्लोगन दिया था, ये नारा। और ये जो व्यक्ति थे ये जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने देश के। तो ऑप्शन जो है इसका बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि आफ्टर डिमाइज ऑफ जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री बिकम द कंट्री नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये बात सही है। लाल बहादुर शास्त्री हैड बीन अ मिनिस्टर इन द नेहरू कैबिनेट फॉर मेनी ईयर्स। तो नेहरू के परिषद में जो है काफ़ी लंबे समय तक वो मिनिस्टर के पद पे भी रहे। सेकंड भी सही है। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंडिया फेस वॉर विद पाकिस्तान। तो वही समय था जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम जो इंडिया ने वॉर भी फेस किया था पाकिस्तान के साथ। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा तीसरे का। हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ स्लोगन गरीबी हटाओ। किसने जो है ये स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का? तो ये दिया था लाल बहादुर इंदिरा गांधी ने दिया था। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के रिस्पेक्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको देखते हैं क्या सही है। इसमें पूछा है कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल एज अ यंग सोशल पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल एज अ यंग कांग्रेस वर्कर। सही बात है। सी वॉज क्रेडिटेड विद द पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक अबोलिशन ऑफ प्रिवेसी पर्स। तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। When did the fourth जनरल इलेक्शन टेक प्लेस इन इंडिया। तो चौथा आम चुनाव कब हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो छठे का जो आंसर है ऑप्शन सी होगा 1967 में। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया इज़ नॉट करेक्ट। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में बताना है कि क्या करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है ही वॉज अ लिबरल लीडर। तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू फोर्थ जनरल इलेक्शन। चौथे जो आम चुनाव होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। कांग्रेस वॉज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू। उसके बाद जो है द कांग्रेस डज नॉट गेट अ मेजोरिटी इन द लोकसभा आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट। तो ये बात तो सही है कि नेहरू की जब डेथ हो गई थी उसके बाद जो है नेहरू के बाद जो इलेक्शन हुआ था, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब नेहरू नहीं थे। और सेकंड जो गलत है इसमें ये बोल रहा है कि मेजोरिटी नहीं गेट किया था इलेक्शन के बाद। तो ऐसा नहीं है, मेजोरिटी आई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 1967 असेंबली इलेक्शन इन कंट्री। तो 1967 के चुनाव में देश के अंदर उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट है कि द इलेक्शन ऑफ 1967 ब्रॉट इनटू पिक्चर द फिनोमिना ऑफ कोलिशंस। तो गठबंधन की जो सरकार है उस समय आई थी 1967 के बाद जो कांग्रेस पार्टी वॉन मेजोरिटी इन ऑल स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि इसमें कांग्रेस पार्टी ने सब जगह में जो है मेजोरिटी के साथ जो है जीता था। तो केवल ऑप्शन ए इसमें सही है, बी जो है गलत है। इन पॉलिटिक्स व्हाट डज द टर्म डिफेक्शन रेफर्स टू। आपको पता है कि हाल ही में भी जो है महाराष्ट्र के अंदर भी जो है और डिफेक्शन देखने को मिला, जहाँ पे एकनाथ शिंदे ने जो अपनी सरकार बनाई कुछ पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए को लेकर साथ में। तो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि 10वें का जो आंसर होगा आपका बी होगा, यानी इट मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी हुज सिंबल ही हैज़ वॉज इलेक्टेड एंड जॉइन द अनदर पार्टी। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे एग्जांपल में आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूँ, वहाँ पे जो है ठाकरे परिवार के साथ उस समय एकनाथ शिंदे थे। उसके बाद जो उन्होंने हटकर जो है पार्टी जो है अलग फॉर्म करी और फिर जो है उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा और उसके बाद जो है सीएम पद पर कभी जाए।
तो ये जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ना होता है दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, बट उन्होंने जो है ज्वाइन भी करते हैं कितने मतलब पॉलिटिकल कितने एमएलए, तो ये जो है डिफेक्शन होता है। Whose which of these statement about the 1967 इलेक्शन इज और आर करेक्ट? 1967 की जो इलेक्शन हुआ था इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कांग्रेस वॉन द लोकसभा इलेक्शन बट लॉस्ट असेंबली इलेक्शन इन द मेनी स्टेट, यानी 11वें का ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। तो कांग्रेस जो है इलेक्शन से जीती लोकसभा का, बट कई सारे स्टेट में जो है असेंबली इलेक्शन में हार गई। 10 पॉइंट प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर, तो किसके द्वारा जो है 10 सूत्री प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था? तो बी जो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969 इन इंडिया, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन जीता था 1969 में? तो ए जो है इसका वीवी गिरी जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 देयर वाज अ क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडो पाकिस्तान वॉर लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। इन 1971 मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि 1971 में जो है प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। तो 14 का जो आंसर है ऑप्शन ए सही है। केवल 1971 में क्या हुआ था, क्राइसिस हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में, और उसके बाद जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ। Which of the following is an aspect of 10 point program as adopted by Congress Working Committee 1967? तो जो 10 जो पॉइंट प्रोग्राम थे अडॉप्ट किया गया था उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? तो 15 का जो आंसर है ऑप्शन डी जो हैगा आपका सही आंसर है 1 2 3 4, यानी सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, लैंड रिफॉर्म, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, ये सभी जो शामिल थे इसके अंदर। इन इंडिया पॉलिटिक्स एस निजलिंगप्पा अ सीनियर लीडर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी? तो किस पॉलिटिकल पार्टी से निजलिंगप्पा जो है बिलोंग करते थे? तो 16वें का जो सही आंसर ऑप्शन सी कांग्रेस। हु सक्सीड पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो 17वें का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा लाल बहादुर शास्त्री, और देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रायर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री हैंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो इन द नेहरू कैबिनेट? यानी जब प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू नहीं बने थे, लाल बहादुर शास्त्री, तो उस समय इनके हाथ में कौन सा पोर्टफोलियो था, कौन से डिपार्टमेंट के हाथ में काम कर रहा था? तो जो है रेलवे, ऑप्शन डी जिसका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश द प्रिवेसी पर्स? तो किसने अबॉलिश किया था? तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के द्वारा ये अबॉलिश किया गया था, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। और एक तरीके का पेमेंट था जो प्रॉमिस किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो राजवाड़े थे जो विलय हुए थे हमारे देश के अंदर इंटीग्रेट किया गया था, उसको पेमेंट दिया जाता था, तो प्रिवेसी पर्स के द्वारा ही दिया जाता था, वो अबॉलिश कर दिया गया इनके टाइम पे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ नेहरू डेथ? तो उस समय कौन थे प्रेसिडेंट जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई? तो के कमराज जो उस समय प्रेसिडेंट थे। तो 20वें का जो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। इंदिरा गांधी हैंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज प्रायर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कौन से मिनिस्ट्री हैंडेड ओवर किया गया था? 21वें का जो सही आंसर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। व्हेन वॉज इंदिरा गांधी असैसिनेटेड? तो इंदिरा गांधी को आपको पता है कि जब गोल्डन टेम्पल पर उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था, उसके बाद जो है सरदारों के बीच में काफ़ी लेकर इंदिरा गांधी को लेकर काफ़ी गुस्सा था। उसके बाद जो इनकी मौत जो इनके बॉडीगार्ड द्वारा ही होती है। तो 22वें का ऑप्शन सी जो 1984 में। सी नटराजन अनुदुराई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी? तो किस पॉलिटिकल पार्टी से सी नटराजन बिलोंग करते थे? 23वें का ऑप्शन भी होगा डीएमके। राम मनोहर लोहिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी? किस पॉलिटिकल पार्टी से राम मनोहर लोहिया जो है एसोसिएटेड थे? तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। व्हाट डज संयुक्त विधायक दल रेफर टू?
तो संयुक्त विधायक दल जो है क्या रेफर करता है, तो 25वें का ए ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। एंटी कांग्रेस अलायंस फॉर्म बाय नॉन कांग्रेस पार्टी। गयालाल वॉज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट, तो किस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे गयालाल, और उसी टाइम जो है आयाराम गयाराम जैसा जुमला भी शामिल हुआ था। तो इन्होंने जो है एक ही दिन में जो है एक ही दिन में एक पार्टी में गए फिर आए फिर गए फिर आए, इस तरीके से इनका नाम पड़ा आयाराम और गयाराम। तो 26वें का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, हरियाणा के अंदर ये उस एमएलए वहाँ के थे ये। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द सिंडिकेट, सिंडिकेट से कौन से बिलोंग नहीं करते, तो जो है बी जो है बिलोंग नहीं करते लाल बहादुर शास्त्री। कर्पूरी ठाकुर वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है बी। विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रैंड लाइन्स, तो कौन जो है मेंबर पॉलिटिकल पार्टी मेंबर नहीं थी ग्रैंड लाइन्स की, तो ऑप्शन ए जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। तो ये था चैप्टर नंबर 5 द चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।